क्या उस कीमो के इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर पड़े हैं, वो आपके डरने की बात नहीं है यार। कीमो ऐसे हमें लगता था कि जैसे करंट वगैरह होगा, कुछ क्या होगा, तो ऐसे जो कीमो लगती है ना, ऐसे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बेड पे चढ़ना ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़ना हो मेरे को। जब भी मैं ऐसे भी करवट लेती थी, चाहे ऐसे थोड़ा सा करवट लेने की सोचती भी थी, तो बहुत पेन होता था मेरी बॉडी में। ज़्यादा तेज़ कीमो जिनको लगती है उसके ना बाल निकलते ही निकलते हैं। फोर्थ कीमो तक तो बिल्कुल मेरी बॉडी पे कोई बाल नहीं था, जैसे आईब्रो वगैरह, खाना नहीं खाया जा रहा था मेरे को, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे बच्चे भी बहुत डर रहे थे, बट मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बोला हम ट्रीटमेंट आपका नहीं कर सकते। अगर तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हम आपको कैंसर से तो बचा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर से आपको नहीं बचा सकते। कुछ लापरवाहियों के कारण भी हमारी जान जा सकती है। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो जैसे आप जानते हो दोस्तों कि मैंने आपको पिछली वीडियो पे अपनी पे बताया था कि मेरे को कैंसर है, चाहे उस कैंसर के साथ मैंने क्या झेला है अपनी बॉडी पे, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, वो सब मैंने बताया है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बताया था, फिर अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अब कैसे लाइफ काट रही हूँ, कैसे जी रही हूँ मैं अभी, तो क्या क्या करती हूँ, वो सब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि जब मेरे साथ ये कैंसर का केस हुआ था, तो उसको कम करने के लिए, चाहे उसको ठीक करने के लिए मेरे को कीमो दी गई थी। 4 कीमो, जैसे मैंने पिछली वीडियो पे आपको बताया, 4 कीमो मेरे को पहले लगी थी और 4 कीमो ये ऑपरेट के बाद में लगी थी मेरे को। तो उस कीमो के दौरान मेरे साथ, मेरी बॉडी पे क्या क्या मैंने झेला, क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या उस कीमो के इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर पड़े हैं, वो सब मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं जानकारी सारी देना चाहती हूँ भी। आपके डरने की बात नहीं है यार। अगर हम डर जाएंगे ना तो वो बात नहीं बन पाएगी। हम उसके साथ हमें लड़ना है। जैसे आज कल यहाँ होता है ना बाहर, हम कोरोना है, कोरोना से अगर हम डर गए तो बात नहीं बनेगी। हमने लड़ना है, अपनी सेफ्टी के साथ उसके साथ लड़ना है। ऐसा ही मैंने भी किया था अपनी, जब मेरे को कैंसर हुआ था। तो आज बात करते हैं हम कीमो के बारे में। पिज़्ज़ा मेरे को बॉडी पे कीमो दी तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा मेरे बॉडी पे। तो फ्रेंड, पहली कीमो जब मेरे को लगी, मेरे को नहीं पता था कि कीमो क्या आता है। हमारे गांव वगैरह में आम ही लोग बोलते हैं ना कि जैसे कीमो ऐसे हमें लगता था कि जैसे करंट वगैरह होगा, कुछ क्या होगा। जब तक मेरे को वो लगी नहीं, मैं बार बार हॉस्पिटल में भी सभी को पूछ रही थी, किसी को भी जो वहाँ पे मेडिसिन ले रहा था भी क्या होगा, कैसे होता है। जब तक हमको पता ना हो तो हम ऐसे करते ही हैं। तो मैंने जब फर्स्ट कीमो लगी तो हम वहाँ, वो अलग बना हुआ है पार्ट हॉस्पिटल में जहाँ कीमो लगती है पेशेंट को, तो वहाँ हम गए। तो वहाँ से पता चला मेरे को भी जैसे एक ड्रिप होता है ना, हमें ड्रिप लगता है हमारी बॉडी को, वही कीमो होती है। कीमो मतलब उसमें एक मेडिसिन डलती है, मेडिसिन को उस ड्रिप के ज़रिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और कुछ नहीं है। बस ऐसे आपको एक ड्रिप ही लगेगा, ड्रिप के ज़रिए ही वो मेडिसिन, वो भी स्टेज के मुताबिक देते हैं। जैसे जैसे आपकी स्टेज ज़्यादा होगी थोड़ा मेडिसिन ज़्यादा होगा, जो कम होगी तो कम मेडिसिन होगा। ये तो चलो डॉक्टरों को जानकारी वाली बात है, डॉक्टरों को पता होता है कि किस पेशेंट को, चाहे किस बॉडी को कितना हमने वो मेडिसिन देना है, कितना नहीं देना है। तो हम वहाँ चले गए, तब तक नहीं, जब तक मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। चलो हम वहाँ गए तो वहाँ पे सिस्टर थी, उन्होंने मेरा बीपी वगैरह, हार्ट बीट वगैरह सब उन्होंने चेक किया। तो टेम्परेचर भी चेक करते हैं पहले, फिर उन्होंने मेरे को भी एक जगह पे लिटा दिया और बोले आप यहाँ पे लेट जाओ, ड्रिप लगाना यहाँ बाजू पे उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे वो फ्रेंड, वो ड्रिप मेरे अंदर जा रही था ना, तो कुछ महसूस हो रहा था मेरे को, जैसे आपको बता सकती हूँ मैं कि जैसे ऐसे कोई हलचल हो रही थी मेरी बॉडी में।
तो वो क्रिस्टल जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भी इतनी सी मेडिसिन थी, इतने वो जैसे टीके की तरह होता है, इतनी सी मेडिसिन तो ड्राई थी। फिर उसमें उन्होंने लिक्विड डाला और उसको हमने शेक किया, पूरा आधा घंटा हमें वो शेक करना पड़ा। वो शेक करके फिर उन्होंने वो ड्रिप में डाला, तो वो ड्रिप के जरिए मेरे बॉडी में उन्होंने इंजेक्ट किया। तो उसके साथ थोड़ा ऐसे झंझनाहट सी जैसे होती है बॉडी को, थोड़ा थोड़ा ऐसे हलचल होती है बॉडी के साथ। तो हमारी पहली कीमो, फर्स्ट कीमो हमने लगा ली, तो फिर हम घर में आ गए। तो जब घर हम आए तो उसके साथ उन्होंने मेरे को बताया था सेफ्टी रखने के लिए, उन्होंने बताया था कि पानी भी मैंने ज़्यादा पीना है, उसके साथ हमें पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए कीमो को, नहीं तो दिक्कत बहुत आती है अगर हम पानी नहीं पीते उसके साथ। तो फिर उसके साथ उन्होंने मेरे को बताया था कि फ्रूट काटा हुआ नहीं खाना है, आधा घंटा हो जाए बासी खाना नहीं खाना है, आपने अंदर बाहर कहीं भी जाना हो तो मास्क वगैरह जैसे आजकल वो डालते हैं ना कोरोना के लिए, ऐसे ही सब उन्होंने मेरे को सेफ्टी बताई थी। तो जैसे 2-4 दिन हुए तो मेरे को ऐसे जो कीमो लगती है ना, ऐसे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पे टांगे वगैरह, पाँव वगैरह, बहुत पूरी बॉडी में ऐसे हलचल होती है, तो पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं सबको बताती थी कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। वो कोई जो भी घर में था ना, सभी ने मेरे को ऐसे दबाया, ऐसे पाँव दबाते, बाजू दबाते, सब भी सारा दिन मैं ऐसे बेड पे लेटी रहती थी। तो मेरे को एक और भी डर आ रहा था फ्रेंड्स, जैसे मैंने वहाँ पे जाकर देखा तो वहाँ जो लेडीज़ आती थी उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसे आपके साथ होने वाला हो ना, तो आप जिसको हुआ हो उसको देखते हो, आपके इसके साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या होना है। तो ऐसे ही मैं उन लेडीज़ को देखती थी कि वो कैसे हैं, वो वीक कितनी हुई हैं, जैसे इसके साथ होता है ना, जैसे बाल वगैरह जो कुछ जो निकल जाते हैं सब। तो फर्स्ट कीमो मेरा थोड़ा ठीक ऐसे बस बॉडी में पेन ही ज़्यादा रही, तो ठीक हो गया। फिर हमने 15 डेज़ बाद फिर सेकंड कीमो के लिए हम गए। जब सेकंड कीमो के लिए हम गए वहाँ पे, तो वैसे सभी उन्होंने भी किया जैसे पहले फर्स्ट कीमो के लिए किया था उन्होंने। तो सेकंड कीमो मेरे को लगा के हम जब घर में आ गए, फर्स्ट डे हुआ था फ्रेंड, हाँ फर्स्ट डे हुआ था, तो उसी शाम को मेरे को ऐसे बॉडी में बहुत ज़्यादा जैसे पेन वगैरह होने शुरू हो गई। तो पेन के साथ मेरे को ऐसे लगा भी जैसे मैं बाथरूम गई, मैंने उसके साथ पहले बेड पे से खड़ी हुई उठी तो मैं बाथरूम जाके आई। बहुत कम मेरे से चला जाता था, ऐसे मैंने दीवार को पकड़ के बाथरूम जाके आई। बाथरूम के बाद जब मैं बाहर आती हूँ वॉशरूम से, तो मेरे से ऐसे चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे मैं जैसे बेड पे ऊपर चढ़ने लगी तो मेरे यहाँ डिस्क प्रॉब्लम इतना, मेरे से ऐसे पाँव नहीं उठा रहा था। फिर कैसे मैं बेड के ऊपर कैसे चढ़ूँगी, ऐसे बेड पे चढ़ना ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ चढ़ना हो मेरे को। मेरे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मेरे एकदम ऐसे चिल्लाने लगी मैं पूरे ज़ोर से। सब मेरे फैमिली वाले ऐसे घबरा गए, क्या हुआ है। जब ऐसे उठा के मेरी सब फैमिली वालों ने बेड को डाला मेरे को, तो जब बेड पे डाला तो सीधे ही मैं ऐसा लेटी, लेकिन लेटा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन। भी क्या हो रहा है यार, इतना दर्द बहुत ज़्यादा फ्रेंड। उस टाइम मेरे को पेन हुआ। चलो फिर हमने मेरे भाई को थोड़ा बहुत आता है ऐसे, उन्होंने मेरी डिस्क प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक किया। पूरी रात आप मानोगे नहीं, पूरी रात मेरे को ऐसा सीधा ही लेटना पड़ा। जब भी मैं ऐसे भी करवट लेती थी, चाहे ऐसे थोड़ा सा करवट लेने की सोचती भी थी, तो बहुत पेन होता था मेरी बॉडी में। तो वो कमर मेरी सीधी नहीं हो पा रही थी भी, जैसे उसके कमर के नीचे ऐसे तकिया देके पूरी रात मैंने ऐसे काटा। तो फिर ऐसे मैं सबको देखती थी ना, फिर वहाँ पे पूरे बाल वगैरह निकल जाते हैं लेडीज़ के भी, जो जिनको भी कीमो लगती है, ज़्यादा तेज़ कीमो जिनको लगती है उसके ना बाल निकलते ही निकलते हैं।
तो मैं ऐसे जैसे कंघे के साथ ऐसे मैं उसको बाल को जैसे बनाती थी, तो ना थोड़ा थोड़ा ऐसे निकल रहे थे। मेरे को एक अंदर से डर भी, घबराहट भी हो रहा है, मेरे साथ भी यार ऐसा होगा। तो जब सेकंड कीमो के 3 डे हुए तो मैं ऐसे ही जैसे अब बाल को ऐसे ना, इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे, तो ऐसे बनाने लगी तो वो पूरे पूरे जड़ से ही ऐसे निकल गए, पूरे जड़ से निकल गए। तो मैं इतना देखकर बहुत रोई मैं भी, यार इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे, पूरा ऐसे निकल गए। फिर थोड़े बहुत रह गए जो बाल, उसको वो 3rd कीमो के बाद मेरे फिर वो भी हौली हौली ऐसे निकलते गए। 4th कीमो तक तो बिल्कुल मेरी बॉडी पे कोई बाल नहीं था, जैसे आईब्रो वगैरह, यहाँ पे फेस पे, बाजू, कहीं पे कोई बाल नहीं रह गया था, मेरी बॉडी से पूरे बाल निकल गए थे। तो जैसे ऐसे ना आईने की तरफ देखती थी तो देखने को मन नहीं करता था, अपने आप को देखने को ऐसे डर लगता था, जैसे ऐसे चेहरा भी मेरा ऐसे काला वगैरह हो गया सब। तो मैं बहुत डरती थी, देखती नहीं थी अपने आप को आईने में, बिल्कुल भी नहीं देखती थी। 1-2 बार मैंने देखा तो ऐसे जैसे हम सब ऐसे शौक नहीं होता, चीख निकल जाती है हमारी, तो वैसे हो गया था मेरे साथ कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। पूरी बॉडी का ऐसे सत्यानाश हो गया था उस टाइम मेरे बॉडी का। तो चलो मैंने फिर भी फ्रेंड्स मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो जैसे कैसे करके मैंने 4th कीमो कंप्लीट की। जब 4th कीमो मैंने कंप्लीट की तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो फिर उन्होंने फिर प्लानिंग जो की थी कि 4th कीमो आपको फिर लगेगी। फिर वही डर आ रहा था मेरे को भी मेरे साथ वही होना है, क्योंकि जब मैं फ्रेंड कीमो लगा के आती थी ना, तो मेरे को 2-3-4 दिन तो इतनी तकलीफ़ रहती थी ना, इतनी तकलीफ़ रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी तकलीफ़। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 बिच्छू एकदम आपको ऐसे डंग मार दे, जैसे डस ले, तो वैसा ही मेरी बॉडी के साथ हो रहा था। इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी मेरी बॉडी में, इतना ज़्यादा पेन होता था कि वो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको हिम्मत बनाए रखना पड़ता है कि अगर हम हिम्मत बनाएंगे तभी हम जी सकते हैं, वरना नहीं। वरना तो कोई ऐसे सिर दर्द से भी मर जाता है, अगर किसी का दिल ना हो ना, वो सिर दर्द से भी मर जाएगा। लेकिन ये दर्द मैंने बर्दाश्त किया है अपनी बॉडी पे, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, इतना ज़्यादा मेरा वो बुरा हाल हुआ। फिर 4th कीमो जो बार की लगी है, उसके साथ मेरी बॉडी में आपको बताऊँ मैं भी, जैसे यहाँ पे ये अपना होता है ना गल वगैरह, अंदर मुंह वगैरह, वो सब पक गया था, जैसे छाले वगैरह ऐसे होते, खाना नहीं खाया जा रहा था मेरे को, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। वो 15 दिन के बाद वो भी लगी, तो 15-15 डेज़ बाद लगती रही मेरे को वो भी कीमो, ऐसे ही 4 कीमो पहले जैसे लगी वैसे ही बाद में लगी थी। लेकिन उस कीमो के साथ मेरे को जैसे 10 दिन तो मेरे को पता नहीं कि मैं बेड पे हूँ, कहाँ पे हूँ, कौन आया है कौन गया है, बिल्कुल कोई पता नहीं लगता था मेरे को। मैं पूरा पूरा दिन ऐसे ही जैसे बेहोश होता है ना इंसान, ऐसे पूरा पूरा दिन ऐसे ही सोई रहती थी। इतना दर्द, एक तो दर्द के मारे सो रही थी ना, कि जब सोते हैं चलो थोड़ा दर्द कम नहीं होता था, नींद भी नहीं आती थी, लेकिन वो मेडिसिन ही ऐसी थी मेरे को दे रहे थे वो, कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा भी देखते मेरे को, ऐसे हिला हिला के उठाते, भी उठो अभी ये खा लो वो खा लो। मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे पीछे क्या क्या किया है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने, मेरे मम्मी पापा की मेहनत बहुत है मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरी मम्मी पापा की। सारा दिन उन्होंने टाइम टेबल बनाया होता था मेरा, भी कैसे सुबह मैंने पहले क्या खाना है, फिर मैंने दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, वो टाइम टेबल मेरे के अकॉर्डिंग ही मेरे को देते थे। वो सुबह उन्होंने पहले खाली पेट मेरे को 1 एप्पल देते थे, फिर उसके बाद जैसे 10 बजते थे फिर मेरे को आंवला होता है ना उसका मुरब्बा देते थे, फिर 11 बजे वो मेरे को जूस वगैरह मिक्स फ्रूट का निकाल के देते थे। 12 बजे वैसे खाना खाना है, तो खाया तो नहीं आपको जाता, बहुत मुश्किल आती है खाने में। पहली फर्स्ट कीमो में तो मैं ऐसे लेती रही, सेकंड कीमो में मेरे को यहाँ पे ऐसे इतना दर्द होता, नहीं खाया जा रहा था। लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत ज़ोर से बोलते थे, अगर खाएगी तो ही उठेगी बेड से,
तो मैंने पूरा हिम्मत बनाए रखी उसमें भी। तो बहुत ज़्यादा मेरे को उस टाइम भी प्रॉब्लम आ रही थी, खाया नहीं जा रहा था मेरे को। लेकिन जब भी मेरे मम्मी पापा, जब भी मैं कुछ खाने को मांगती थी ना, वो उस टाइम ही मेरे मम्मी बनाते थे। जैसे सभी ने खाना खा लिया लेकिन मेरा आटा उस टाइम ही लगना जब मैंने खाना है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है मेरी इस प्रॉब्लम के पीछे। तो वो जब मेरा ऐसे गला पक गया ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपके पेट में दिक्कत आती है, सभी बॉडी में आपको पेन होगा, महसूस होगा भी यार क्या है। मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि 15 दिन बाद वो लगती थी मेरे को कीमो। 10 दिन तो मैं ऐसे बेहोश रहती थी, तो 5 दिन जब रहते थे ना मेरे को ऐसे होश आना। मैंने सभी के साथ ऐसे कोई बात करनी तो मैं तो डरती डरती, मेरे मम्मी भी डरते थे, बोलते अभी 5 दिन रह गए हैं, तो फिर ऐसे ही तेरे को कीमो लगा देंगे। फिर ऐसे ही मैं फिर जैसे ऐसे बोलते निढाल की तरह ऐसे गिर जाती थी बेड पे। चलो जैसे कैसे करके मैंने वो 15 दिन का टाइम निकाल के फिर अगली कीमो लगा के फिर मैंने वो 4 कीमो का भी ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। उस टाइम मैं ऐसे हो गई थी, आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगी भी वो समा क्या था मेरे ऊपर, वो अभी तक भी मेरे जहन से नहीं निकलता है। मैं अपने आप को खुद को आईने में नहीं देख सकती थी। वो जहन से ऐसे जैसे ना झंझनाहट होती है पूरी बॉडी में, पूरा ऐसे हो जाती है बॉडी ऐसे। जब मैं सोचती हूँ उस बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उस बारे में। जब सोच लेती हूँ मैं, आपको उस टाइम की मेरी पिक्चर्स है। वैसे तो मैंने इतना ज़्यादा पिक्चर अपनी फ़ोन पे नहीं रखी है, ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं हम सब वो पिक्चर्स वगैरह देख के। तो मेरे बच्चे भी बहुत डर रहे थे, बट मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। घबराते थे, देखकर रोते भी थे कि मम्मा आपको क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है, आप क्यों इतना तड़फ रहे हो, क्यों तड़फ रहे हो। मैं क्यों इतना पेन होता था तो तड़फना तो पड़, पूरी बेड पे ऐसे जैसे हम मच्छी को निकाल देते हैं ना पानी से तो तड़फती है, ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। लेकिन बच्चे मेरे पास थे छोटे छोटे, तो उनको मैं नहीं ऐसे तोड़ नहीं सकती थी। उनको हिम्मत बना के उनके सामने में आती थी कि बेटा नहीं, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, कोई बात नहीं। पहले जब हम कीमो लगाते थे ना, तो कीमो लगा के डेली हम घर में आ जाते थे। तो छोटे बच्चे थे मेरे, डॉक्टर ने बोला भी था मेरे को कि जब हम पहले ट्रीटमेंट करवाने वहाँ पे गए, उन्होंने बोला भी आप कहाँ पे रहते हो। तो हमने बताया कि हम अमृतसर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला हम ट्रीटमेंट आपका नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ संगरूर में ही शिफ्ट होगे तभी हम आपको भी ये कीमो लगाएंगे। जब संगरूर में आप रहोगे तब हम अमृतसर से, आप इतना दूर से आएंगे, क्योंकि वो कीमो के दौरान मेरे को टेम्परेचर भी बहुत, वीकनेस आ जाती है आपको, तो टेम्परेचर हो जाता है आपको। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हम आपको कैंसर से तो बचा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर से आपको नहीं बचा सकते, इतने दूर हो आप कैसे आओगे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी यार, मैं छोटे बच्चे कैसे छोड़ के आते, मेरे बच्चे मेरे बिना रहते भी नहीं थे, फिर मैं कैसे आ जाऊँ। फिर हमने उनको कुछ दिन हमने किया भी ऐसे। तो फिर उसके बाद हमने फिर डॉक्टर से थोड़ा बोला कि हम भी मेरी प्रॉब्लम है घर में, कुछ थोड़ा झूठ भी गाइड्स मेरे को बोलना पड़ा उनको भी, मैं यहाँ पे ही हूँ, मेरे रिलेटिव हैं यहाँ पे, वहाँ पे रहते हम। तो ऐसे करके मैंने बहुत मुश्किल में वो टाइम काटा। तो लेकिन जब मेरे को उस कीमो लास्ट 4 कीमो के बाद मेरे को जब रेडिएशन उन्होंने देने, तो रेडिएशन जो वो डेली देते थे। ये कीमो तो 15 डेज़ के बाद देते थे मेरे को, लेकिन जो रेडिएशन था वो डेली के डेली उन्होंने देना था। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था। मैंने डॉक्टर से बात की कि आप अगर बोलो तो मैं रेडिएशन अमृतसर से हॉस्पिटल से ले लूँ, लेकिन ये वो डॉक्टर बोल रहे थे कि हम अपने रिस्क पे आप ले सकते हो, हम उसमें आपको हाँ नहीं दे सकते, उसको सहमति नहीं दे सकते कि आप वहाँ से लगाओ। क्योंकि आपको पता होता है ना, एक डॉक्टर आपको पूरा पढ़ चुका होता है कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे रेडिएशन देना, कितना देना है, कितनी कीमो देनी है, वो पेशेंट को वो डॉक्टर पूरा पढ़ चुका होता है। जब हम वहाँ से निकल के कहीं और जाते हैं ना, तो उस डॉक्टर को स्टार्टिंग से हमें पढ़ना पड़ता है ना, आप समझ सकते हो। तो मैंने सभी घर वालों से भी बात की,
तो वो बोल रहे थे नहीं रिस्की है, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपने इतना किया है। तो मेरे भाई थे बाहर, वो भी बोले भी तुम कैसे भी करके ये लगा लो यहाँ पे, तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते भी, वहाँ से इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा, तो वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर दिक्कत होगी तो हम बच्चे देख तो रहे थे मेरे घर वाले मेरे बच्चे, मगर वो बच्चे मेरे बिना नहीं रहते थे। मेरी छोटी बच्ची थी 3-4 साल की उस टाइम, तो बहुत दिक्कत आती थी उसको। फिर मैंने जैसे कैसे करके वो पूरा वीक, जैसे हम मंडे को आते थे, मंडे ट्यूसडे वगैरह, जैसे पूरा वीक वहाँ पे रहती थी। फिर मैं वीकेंड पे घर पे आ जाती थी, सैटरडे संडे को घर पे आ जाती थी मैं। तो वहाँ जब रेडिएशन लगते थे तो फर्स्ट वीक तो मेरा ठीक निकला, जैसे वो मशीन में ऐसे लेज़र होता है ना हमारे जैसे, लेज़र वगैरह वो यहाँ पे ऐसे लगाते थे मेरे को। तो फर्स्ट वीक भी ठीक रहा, सेकंड वीक भी ठीक रहा, थर्ड वीक पर ऐसे मैं सुनती थी, जैसे हम पेशेंट है ना ऐसे बैठे होते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, वो बोले पानी नहीं ऐसे निकल रहा, मुँह पे छाले हो रहे हैं, ये हो रहा है। मैं बोली मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो अच्छा है ना हो, लेकिन डर भी लगता था कि अगर इनकी तरह मेरे भी होगा तो क्या होगा, देखो झेलना तो पड़ता ही है। तो जैसे थर्ड वीक आया मेरा, तो मेरे पापा मेरे साथ गए थे ऐसे, हाँ वहाँ पे होटल पे फिर रूम लेके रहते थे वीकेंड के लिए। तो फिर मेरे पापा मेरे साथ थे, हमने ऐसे खाना वगैरह मंगाया, अच्छा था। पहले दिन तो मैं ठीक रही, सेकंड डे पे हमने ऐसे खाना मंगाया तो मैं ऐसे खाने लगी, जैसे इतना बाइट लिया खाना, यहाँ गले से ही नहीं निकल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे फंस गया हो, क्या हो रहा है यार, मैं इतना पानी भी पीती हूँ लेकिन पानी भी निकल रहा है यहाँ से गला को, क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मेरे को, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। नेक्स्ट डे मैंने जाके डॉक्टर को पूछा, भाई डॉक्टर ने मेरे से पूछ लिया भी आप कैसे हो, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं यहाँ से पानी नहीं निकल रहा। वो बोले जैसे यहाँ पे ऐसे लिटाते थे ना मेरे को, तो यहाँ पे वो लगाते थे, तो वो मेरे को बोलते थे, मैंने किया भी ऐसे साइड पे, वो बोलते भी साइड पे ऐसे अपने गर्दन को या फेस को साइड पे रखना है, वो जो खाने की नाली होती है ना, अगर उस पर लेज़र लग जाए तो वहाँ पे वो सुंगड़ जाती है बोलते वो। तो वो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, वो गले की जो ऐसे नाड़ियाँ अंदर खाने वाली नाड़ी है वो ऐसे सुंगड़ गई थी भी, वो लेज़र लगने के कारण। उसी दौरान भी मैं बहुत दिक्कत में आई, बहुत प्रॉब्लम में आई, ऐसे पानी की घूंट भी लेती थी वो भी नहीं निकलती थी मेरे अंदर। तो जैसे कैसे करके मैंने वो भी सारा टाइम फ्रेंड्स निकाला। बहुत दिक्कतें आती हैं स्कीमों के दौरान, इस रेडिएशन के दौरान, लेकिन इन सब में हमें हिम्मत बनाए रखनी पड़ती है। अगर हम हिम्मत बनाएंगे तभी हम इस कैंसर के साथ फाइट कर सकते हैं, तभी हम जीत सकते हैं। अगर हम हिम्मत हिरा देंगे तो ये कैंसर हम पे हावी हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है, कुछ लापरवाहियों के कारण भी हमारी जान जा सकती है। लेकिन उस दौरान मैंने जो प्रॉब्लम झेली है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप प्लीज़ हिम्मत बनाए रखें। भगवान ना करे किसी को भी, किसी दुश्मन को भी ऐसी प्रॉब्लम आए। अगर आप लोगों को किसी को भी ये दिक्कत आ जाती है तो इसका सामना हिम्मत बना के रखना पड़ता है। आजकल जैसे आपने देखा हो बहुत एक्ट्रेस वगैरह को भी हुई है। अगर हम बोलें कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, नहीं, किसी को ये प्रॉब्लम है यार, उसने ये नहीं देखना है कि कोई एक्ट्रेस है, कोई आम आदमी है, वो तो आएगी ही आपको। तो ऐसे आपने पूरा हिम्मत बनाए रखना है, कीमों के बीच भी बना के रखें। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैंसर की प्रॉब्लम आम ही सभी बहुत ही अपने देश में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कुछ लापरवाहियों के कारण, कुछ खाने पीने के कारण हो रहा है ये सभी। ये ऐसा नहीं है कि आम इंसान को हो रही है, जैसे आप को सबको पता ही होगा, फिल्म एक्टर्स वगैरह को बहुत लोगों को हो रही है। चलो उनके पास पैसा है, वो फॉरेन कंट्री जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अच्छे से उनका सारा हो जाता है। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो मेरे जैसे ऐसे मिडिल क्लास में है। हमें तो अपने घर के ही घरेलू इलाज करके अपनी इस कैंसर के साथ फाइट करनी पड़ेगी, अपनी थोड़ी नॉलेज के साथ,
अपने घर का थोड़ा माहौल चेंज करके, खान पीन चेंज करके, जैसे मैंने आपको बर्तन का बताया है, अभी बर्तन हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, फिर खाना कैसा खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या कैंसर में खाना नहीं चाहिए, वो सब हम मिडिल क्लास को सभी को रखना चाहिए। अपने घर का जो होता है ना माहौल ही ऐसा बना लो आप, ऐसा जैसे होता बहुत फास्ट फूड खाते हैं कई लोग, बहुत फ्राई खाते हैं, वैसा नहीं हमें खाना चाहिए। तो ख़ास करके जो कैंसर पेशेंट हैं उनको खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सेहत का। जैसे वॉक पे जाना है, मैं भी बहुत डेली वॉक पे जाती हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। चलो वो जैसे एक्टर्स वगैरह है ना, वो तो अपनी ब्यूटी बनाने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म पे काम करना है जो कुछ, हमें अपने घर की ही फिल्म बनानी है, हमें अपने घर का ही पूरा घर चलाना पड़ता है। एक लेडीज़ के लिए तो ख़ास करके ये प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा घर लेडी के सिर पे ही होता है। तो उसे देखने के लिए हमें अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे वो पंजाबी में कहावत है ना, इलाज नालों परहेज चंगा, तो हमें पूरा परहेज़ करके ये सब कैंसर के साथ फाइटिंग करनी चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए। और आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जानकारी दे दूँगी कि और क्या मैं करती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेंड मैं बताऊँगी कि मैं अभी अनाज कौन कौन सा खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगी। अभी तक के लिए नमस्ते।